Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. खौफनाक पैरों वाला शहजादा। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर दराज के एक मुल्क का शहजादा था जो कि बहुत खूबसूरत नौजवान था और बहुत समझदार भी था। लेकिन जब भी बादशाह सलामत शहजादे से कहते कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी उम्र अब शादी की हो गई है, तो शहजादा हमेशा शादी की बात को नज़रअंदाज कर देता था, जिसका नाम शहजादा जोनस था। मगर अब बादशाह सलामत ने शहजादे को बताए बगैर ही महल में बहुत बड़ी दावत का ऐलान किया और इस दावत में आस पड़ोस के मुल्कों से बहुत सी शहजादियों को भी बुलवाया गया ताकि शहजादा इन शहजादियों में से कोई एक शहजादी शादी के लिए पसंद कर सके। मगर जैसे ही शहजादे जोनस को इस दावत का पता चलता है तो शहजादे को बहुत दुख होता है कि बादशाह सलामत को ये दावत नहीं रखनी चाहिए थी। मगर फिर भी बादशाह सलामत के कहने पर शहजादा दावत में आता है और शहजादा क्योंकि बहुत खूबसूरत था तो हर शहजादी चाहती है कि वो इस शहजादे से शादी करे। तो दावत में शहजादे ने खूब शहजादियों के साथ एंजॉय किया और शहजादियों के साथ खूब डांस भी किया। मगर डांस करते करते अचानक शहजादा जोनस गिर जाता है और जैसे ही शहजादा गिरता है तो शहजादे के पैरों पर सब की नज़र पड़ती है। तो सब लोग बहुत हैरान होते हैं क्योंकि शहजादा जोनस के पैर बहुत डरावने और बहुत बड़े होते हैं, जिसे देखकर सब लोग और शहजादे से नफरत करने लगते हैं और शहजादे को नफरत भरी नज़रों से देखते हैं। तो बादशाह सलामत भी बहुत हैरान होते हैं और शहजादे से पूछते हैं, शहजादे जुम चोते थे तो तुम्हारे पाँव बिल्कुल ठीक थे, फिर अब तुम्हारे पाँव ऐसे कैसे हो गए? तो शहजादा जोनस बहुत दुखी होता है और कहता है, जब मैं चोता था तो मुझे एक परी की बड़ दुआ लगी थी तो मेरे पाँव ऐसे हो गए, इसलिए मैं अपने पाँव छुपा के रखता था। मुझे पता था कि मेरे ऐसे पाँव देख कर सब मुझसे नफरत करेंगे। मगर जब मैं छोटा था और बाग में खेल रहा था और खेलते खेलते मुझे एक तितली बहुत अच्छी लगी और जैसे ही मैंने इस तितली को पकड़ना चाहा, वो तितली एक परी बन गई और इसने मुझे बद्दुआ दे दी और इस परी की बद्दुआ की वजह से मेरे पैर ऐसे हो गए हैं। तब से मैं अपने पैर छुपा कर ही रखता हूँ और मैं इसी वजह से ही आपको मना करता था शादी के लिए। तो वहीं एक बहुत खूबसूरत शहजादी अनाया भी खड़ी थी और शहजादे की सब बातें सुन रही थी और शहजादे को दुखी देखकर कहने लगी, शहजादे आप दुखी न हो, शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आप पर जादू कर सकती हूँ? तो शहजादा कहता है, हाँ आपको इजाज़त है, शायद आपके जादू से मैं इस बद्दुआ से निजात हासिल कर सकता हूँ, आप बिल्कुल मुझ पर जादू कर सकती हैं। तो शहजादी अनाया शहजादे जोनस पर जादू करती है और शहजादी के जादू करने के कुछ देर बाद ही शहजादे के पैर ठीक हो जाते हैं और शहजादे के पैर ठीक होते ही शहजादा हंसने लगता है और शहजादी अनाया का शुक्रिया अदा करता है और पूछता है, क्या आप जादूगरनी हैं? तो शहजादी कहती है, हाँ मैं जादू करना जानती हूँ, मुझे जादू करना बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी जान जादू करती थी और मैंने अपनी दादी जान को शौक में कहा, दादी जान जो जादू आप करती हैं मुझे भी सिखा दें। तो दादी जान ने मुझे बचपन में ही जादू करना सिखा दिया था और बड़े होते होते मैं जादू करना अच्छी तरह से सीख गई हूँ। तो शहजादा कहता है, शहजादी आप बहुत अच्छी हैं और मददगुजार भी हैं, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तो शहजादी अनाया भी हाँ कहती है और शहजादे जोनस और शहजादी अनाया की बहुत धूमधाम से शादी होती है और वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं।